हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट किया हुआ है जो कि बहुपद है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया है और बहुपद के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ, जैसे बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद किस तरह से बनता है, किस तरह के व्यंजक को बहुपद की कैटेगरी में रखा जाता है और किस तरह के बहुपद को व्यंजक की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया और हमने बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनका जो ज्यामितीय अर्थ होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके बाद सेकेंड जो वीडियो है जो आज हम बना रहे हैं उसको देखिएगा, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जिस बहुपद के बारे में जो हमें पढ़ना है, बहुपद रैखिक बहुपद के बारे में हमने कक्षा 9 में पढ़ रखा है, ठीक है। हम द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको द्विघाती या इसको त्रिघाती ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो द्विघात और त्रिघात बहुपद के रूप में को हम पढ़ेंगे। इसका जो जनरल रूप होता है, जो सामान्य रूप या व्यापक रूप जिसको आप बोलते हैं, तो व्यापक रूप की बात अगर की जाए तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, जहाँ ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ए अगर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और ये पूरा जो व्यंजक है वो यक्स की घात एक में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक रैखिक बहुपद को डिनोट करेगा, प्रदर्शित करेगा, इसलिए ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता। त्रिघात बहुपद जो होता है इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इस तरह से द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप जो होते हैं वो क्रमशः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर त्रिघात की बात अगर की जाए तो वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में होते हैं। अब हमें ये चीज़ सीखना है कि ये जो बहुपद हैं द्विघात और त्रिघात, इसको द्विघाती या त्रिघाती ऐसे भी आप बोल सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे तो यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो ए है। गुणांक के बारे में आपने पहले ही सीख रखा है, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि किसी भी संख्या में चर है, अचर, दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक चर और एक अचर टर्म जिसको हमने बोलते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। तो किसी भी संख्या में जिस तरह से मान लीजिए लिखा है ए एक्स स्क्वायर, तो ये जो ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसमें यक्स स्क्वायर में ए का गुणा हुआ है, यानी ए इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात की जाए तो वो ए होगा और ए के गुणांक की बात की जाए तो वो यक्स स्क्वायर होगा। गुणांक का संधि विच्छेद अगर हम करें तो गुणा करने वाला अंक, यानी दिए गए व्यंजक में जो भी चर और अचर हमें दिए गए हैं उनका जो कॉम्बिनेशन करके हमने जो बहुपद बनाया है उसके प्रत्येक पद में जो चर पद है अगर उसके गुणांक की बात की जाए तो उसमें जो भी संख्याएं गुणा की गई हैं, जैसे यहाँ पर यक्स स्क्वायर में किसका गुणा किया गया है ए, यक्स में किसका गुणा किया गया है बी, यहाँ पर यक्स क्यूब में किसका गुणा किया गया है ए, एक्स स्क्वायर में किसका गुणा किया गया है बी और एक्स में किसका गुणा किया गया है सी। तो इन सभी संख्याओं को ए बी और सी, ये जो संख्याएं एक तरीके से आप इन्हें बोल सकते हो, या फिर ए बी सी जो पद है इसका गुणा जो किया गया है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स में, तो इस तरह से एक्स क्यूब का जो गुणांक होगा वो ए होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी होगा और एक्स का गुणांक कितना होगा सी होगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का गुणांक द्विघात बहुपद में ए होगा और एक्स का गुणांक जो है बी है। सी यहाँ पर एक अचर या नियतांक इसको बोलते हैं, यहाँ डी एक अचर या फिर नियतांक के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि गुणांक किस तरह से परिभाषित होते हैं। किसी भी बहुपद में जितने भी पद दिए जाते हैं उन सभी पदों में जिन संख्याओं का गुणा किया जाता है उनमें से किसी एक संख्या का गुणांक अगर आपको निकालना है तो उसमें जिस दूसरी संख्या से गुणा किया गया वो उसका गुणांक हो जाएगा। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है ए है, एक्स का गुणांक बी है और सी जो है वो नियतांक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये जो
बहुपद है द्विघात, जिसके व्यापक रूप को आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें यक्स स्क्वायर के गुणांक की बात की जाए तो वो a होगा। अगर यक्स का गुणांक आप देखेंगे तो यक्स का गुणांक जो होगा वो b होगा। और c की बात अगर की जाए तो c एक अचर पद है, या फिर इसी को नियतांक भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर बात की जाए तो इसमें एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो ए क्यूब है, ए क्यूब नहीं ए है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो बी है। यक्स का जो गुणांक है वो सी है। और डी यहाँ पर क्या है, एक नियतांक, कांस्टेंट टर्म, या इसी को आप अचर पद भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो त्रिघातीय बहुपद होता है उसका जो व्यापक रूप होता है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में होते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स के गुणांक की बात अगर की जाए तो द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी। त्रिघात की बात अगर आप देखें तो एक्स क्यूब का गुणांक ए, एक्स स्क्वायर का बी और एक्स का सी। डी यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे सी जो है वो आपका कांस्टेंट है। इन जनरल फार्मूला नहीं है ये, इन जनरल रूप है, मतलब जनरल जो टाइप है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। अब हम इनके शून्यकों और इनके गुणांकों में रिलेशन देखेंगे, ठीक है। आपको शून्यकों के बारे में मैंने बताया था कि किसी भी बहुपद की अधिकतम घात जितनी होती है उस बहुपद में शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। यानी अगर द्विघातीय बहुपद है तो इसमें अधिकतम घात जो है चर पद की वो 2 है, और इसमें जो शून्यक आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसी तरह से जो त्रिघातीय बहुपद है उसमें चर पद की अधिकतम घात जो है वो 3 है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो हम अब शून्यकों और इनके गुणांकों के बीच में संबंध देखेंगे, ठीक। बहुपद के गुणांकों और उनके शून्यकों में संबंध, अब हम ये चीज सीखने वाले हैं। बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध, ये चीज अब हम सीखने वाले हैं। तो फिर से हम द्विघात बहुपद और त्रिघात, दो तरह के बहुपद के बारे में हम सीखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में इन्हीं दोनों के बारे में दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जो तीन घात यानी त्रिघाती आप इसको बोल सकते हैं, त्रिघात बोल सकते हैं। तो त्रिघात बहुपद, इसका जो व्यापक रूप होता है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यहाँ पे बी है, और एक्स का गुणांक बी है और कांस्टेंट सी है। एक्स क्यूब का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी, एक्स का गुणांक सी, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो डी है इन जनरल। मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यक जो हैं वो अल्फा एवं बीटा है। दो ही शून्यक होंगे क्योंकि इसमें जो चर पद है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होती है उस बहुपद में उपस्थित चर पद की अधिकतम घात के बराबर होती है। तो अगर यहाँ पे अधिकतम घात 2 है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, इसलिए हमने एक अल्फा और दूसरा क्या माना, बीटा माना। अब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल जो होता है वो माइनस में बी बटे ए होता है, और मूलों का जो गुणनफल होता है शून्यकों का वो सी अपान ए होता है। बी जो है वो यक्स का गुणांक है, इसका मतलब माइनस में यक्स का गुणांक, और पूरे के बटे ए, ए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो आप यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और ये बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा यानी इन्हीं शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है, जहाँ सी आपका दिए गए बहुपद का अचर पद होगा
और नीचे ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इस तरह से। तो अल्फा प्लस बीटा ये है, अल्फा इंटू बीटा ए है द्विघात बहुपद के लिए। त्रिघातीय बहुपद के लिए अगर बात की जाए तो इसमें जो शून्यक होंगे वो 3 होंगे, क्योंकि अधिकतम घात जो चरपद की है वो कितनी है, 3 है। तो मान लीजिए शून्यक जो है वो अल्फा गामा बीटा एवं गामा, ये 3 शून्यक हैं इसमें, ठीक है। अब इन तीनों शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो माइनस में बी बटे ए होगा, जहां बी जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और पूरे के बटे ए जो है वो एक्स क्यूब का गुणांक है, तो एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा। फिर अगर हम इन शून्यकों का दो दो को लेकर अगर योगफल करें, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये हो जाएगा कितना, सी बाई ए, जहाँ सी आपका क्या है, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे सी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, पर यहाँ पे नहीं कर रहा है। यहाँ पर सी जो है वो यक्स का गुणांक है, तो आप यहाँ लिखेंगे एक्स का गुणांक पूरे के बटे ए जो है वो एक्स क्यूब का गुणांक है, तो इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में डी अपान ए, जहाँ डी कांस्टेंट है यानी अचर पद है, तो माइनस में अचर पद, और पूरे के बटे ए फिर से एक्स क्यूब का गुणांक ही है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब का गुणांक। तो आप देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में जो शून्यक होते हैं उनके शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में संबंध को किस तरह से दिखाया जाता है। अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यक अल्फा और बीटा में रिलेशन और गुणांक ए बी और सी में जो रिलेशन है वो यहाँ दिखाया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल माइनस बी अपान ए होता है, जो कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक को रिप्रेजेंट करता है। अल्फा बीटा यानी शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो सी अपान ए होता है, जो सी अचर पद और ए एक्स स्क्वायर के गुणांक को रिप्रेजेंट करता है। त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के लिए जो शून्यक होंगे वो अल्फा बीटा और गामा होंगे, ये हमने माना है। क्योंकि यहाँ पर 3 शून्यक इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर जो चर पद है यक्स उसकी अधिकतम घात है 3, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस में बी बाई ए होता है, जहाँ बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस केस में अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इन तीनों का योगफल जो है सी अपान ए होगा, जहाँ यक्स का गुणांक है सी और एक्स क्यूब का गुणांक है ए। अल्फा बीटा गामा यानी इन्हीं तीनों शून्यकों का जो गुणनफल है वो माइनस में डी अपान ए है, जो कि माइनस में अचर पद और बटे एक्स क्यूब का गुणांक को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध समझ में आ गया होगा। अब तो चलिए देखते हैं कि जब हमें किसी बहुपद द्विघाती बहुपद के शून्यक पता हो तो उनके शून्यकों के योगफल और उनके शून्यकों के गुणनफल से हम किस तरह से उस द्विघातीय बहुपद को लिख सकते हैं। इसके लिए एक रूल है और वो ये है कि अगर आपको दो मूल आपको पता है, दो शून्यक आपको पता है द्विघाती बहुपद के, द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, यहाँ लिख लीजिए यदि द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो इनका योगफल अगर आप देखें तो योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल जो होगा वो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब अगर आपको शून्यक अल्फा और बीटा पता है या फिर इनका योगफल या गुणनफल दोनों पता है तो हम यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स, यहाँ प्लस होगा यक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, इस फार्मूले की मदद से यानी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स माइनस में अल्फा बीटा, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योगफल, मूल नहीं शून्यक है ये,
शून्यकों का योगफल इंटू यक्स और फिर माइनस में शून्यकों का गुणनफल। और यहाँ बराबर जीरो नहीं लिखा जाएगा, बराबर जीरो लिखेंगे तो वो बहुपदनीय समीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे फाइंड कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन माइनस में अल्फा बीटा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल। तो इस रूल की मदद से अगर हमें किसी द्विघाती बहुपद के शून्यक पता है या फिर द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल पता है तो हम आसानी से उस शून्यक को, उस बहुपद को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम इन्हीं जो कुछ भी हमने पढ़ा है इन टॉपिक्स का इस्तेमाल करते हुए प्रश्नावली 2.2 के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यदि द्विघाती बहुपद के शून्यक हमें पता हो तो किस तरह से हम उस बहुपद को भी लिख सकते हैं। इसके लिए एक रूल है, यदि द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा हैं तब बहुपद जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू यक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल, ये होता है बहुपद। यानी अगर आपको अल्फा और बीटा दिए गए हैं तो आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से इस रूल को इस्तेमाल करके आप उस द्विघाती बहुपद को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा इन सब के इस्तेमाल के द्वारा चलिए प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक, प्रश्नावली 2.2 का जो पहला सवाल है वो है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8। सवाल ये कह रहा है कि ये जो द्विघात बहुपद है इनके शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। संबंध की सत्यता की जांच का मतलब यह है कि हमने सीखा है कि मूलों का शून्यकों का जो योगफल होता है यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है द्विघाती बहुपद के लिए वो माइनस में b अपान a होता है और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c अपान a होता है। तो अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं शून्यक तो फिर सही है, अदरवाइज गलत होगा। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं जिसमें से सबसे आसान तरीका जो होता है वो गुणनखंडन होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है एक्स स्क्वायर माइनस इस दो को दो पदों में हमें तोड़ना होता है जिससे गुणा करो तो फिर माइनस 8 के बराबर, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणनफल होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 और ये जो अचर पद है वो है माइनस में 8, तो गुणनफल माइनस में 8 होगा। अब माइनस में 2 को हमें ऐसे दो पदों में ब्रेक करना होता है जिसका गुणनफल तो माइनस 8 के बराबर हो लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस 2 ही मिले। तो आप सबको पता है कि अगर हम यहाँ पर माइनस 4 रखें और यहाँ 2 रखें तो माइनस 4 और 2 का योगफल माइनस 2 होगा और माइनस 4 और 2 का गुणनफल जो होगा वो माइनस में 8 होगा। यानी माइनस 4 और 2 को अगर हम जोड़ें तो माइनस में 2 मिलेगा, माइनस में 4 और 2 को अगर हम गुणा करें तो माइनस में 8 मिलेगा। यानी हम माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 को लिख सकते हैं 4 माइनस 2 और इंटू यक्स फिर माइनस में कितना 8। अभी हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 4x ऋणात्मक होगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। यहाँ और यहाँ इन दोनों में यक्स कॉमन है तो यक्स कॉमन करेंगे, यहाँ से एक यक्स बचेगा माइनस में 2, प्लस में देखिए 2 1 कम 2 और 2 चौके 8 तो 2 कॉमन है। यहाँ से यक्स बचेगा, प्लस और माइनस का भाग माइनस ही होगा, 2 को जब 8 में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा तो 2 चौक कितना हो गया 8, सॉरी यहाँ 4 है
क्योंकि यहाँ पर यक्स कॉमन किया गया था तो 4 ऐसे उतरेगा। अब इन दोनों में यक्स माइनस 4 उभयनिष्ठ है तो यक्स माइनस 4 को उभयनिष्ठ कर लेते हैं, बचेगा x प्लस 2। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों गुणनखंडों को बारी बारी शून्य के बराबर लिखते हैं। अब ये इधर जाएगा तो यक्स बराबर हो गया 4, यानी एक शून्यक हमें मिल गया 4। शून्यक का मतलब होता है कि यक्स के मान। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, इसको इस तरफ करेंगे तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 2। तो इस तरह से हमें दो शून्यक मिल गए, एक 4 और एक माइनस में 2। दो ही शून्यक मिलेंगे क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर बहुपद द्विघात है तो उसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी, यानी बहुपद जितने घात का होता है उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो द्विघाती है, 2 घात है, तो इसमें बहुपदों इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो 2 होगी। अब ये 4 है और ये 2 है, तो इसमें से किसी एक को अल्फा मान लीजिए, तो मान लीजिए अल्फा जो है वो 4 है और बीटा जो है वो कितना, माइनस में 2। अब हमें करना क्या है, सत्यता की जांच करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, तो 4 प्लस माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस और माइनस माइनस 2, 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 2। इसी तरह से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। और आपने सीखा क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस में बी बाई ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई इतनी। अब माइनस में बी बाई ए की वैल्यू देखते हैं कितना होगा। तो माइनस में बी का मतलब है कि यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक है माइनस में 2, तो ये माइनस ये वाला, और इसका जो यक्स का गुणांक है वो खुद माइनस में 2 है, तो फिर यहाँ माइनस 2 हो जाएगा। पूरे के बटे ए यानी यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है, जब कुछ नहीं दिखता तो यहाँ 1 होता है, तो बटे 1। माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा 2, 2/1 और 2/1 बराबर होता है 2। आप देख सकते हैं कि ये दोनों मान जो है वो बराबर हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके, माइनस बी बाई ए। तो एक चीज हमने प्रूफ कर दिया। दूसरी चीज क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को हमने 4 माना है, बीटा को हमने माइनस में 2 माना है, तो गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 और 2 का गुणा होगा 8। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए, तो सी बाई ए इज इक्वल्स टू, सी कितना है कांस्टेंट, माइनस में 8 है, और ए यानी यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है। माइनस में 8/1 का मान माइनस में 8 होगा। आप देख सकते हैं यहाँ भी -8 और यहाँ भी -8, तो ये दोनों आपस में बराबर। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी बाई ए के बराबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस में बी बाई ए के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी बाई ए के बराबर है। तो हमने इस द्विघात बहुपद के शून्यकों की गणना की और साथ ही साथ उनके शून्यकों के साथ उनके गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच की। अब इसी तरह जो पहला सवाल है, इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी ऑप्शंस के सवालों को हम इसी तरह से हल करने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, पहले का सेकंड, ठीक है। पहले का दूसरा ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है 4s स्क्वायर माइनस में 4s और प्लस में 1। अब देखिए यस स्क्वायर का जो गुणांक है वो 4 है और जो नियतांक है वो 1 है, तो 4 1 का गुणा 4 होगा। फिर ये जो बीच में टर्म लिखा है -4, इसको दो भागों में हमें बांटना होता है गुणनखंड करते समय, जिसका योगफल -4 हो और इन्हीं दोनों टर्म का जो गुणनफल हो वो +4 हो। तो अगर हम माइनस में 2 और माइनस में 2 रखें तो माइनस में 2 और माइनस में 2 का योगफल माइनस में 4 होगा, और माइनस में 2 और माइनस में 2 का गुणनफल प्लस में 4 होगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणनफल प्लस होता है। अब हम इसे लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2 + 2 यस और प्लस में 1, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s, फिर ये माइनस प्लस माइनस 2s होगा और प्लस 1। यहाँ देखिए 2s कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 और 1 यस बचेगा, फिर माइनस में 1, सेम नंबर है तो डिवाइड करने पर 1 बचेगा। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो 1 निकालिए, तो यहाँ माइनस में 1 कॉमन करेंगे, ये माइनस इस माइनस को भाग करेगा तो प्लस में 2s आएगा, ये माइनस इस प्लस को भाग करेगा तो माइनस में 1 आएगा। 2s - 1 दोनों में है, तो यहाँ से 2s - 1 1 बच जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। शून्यक निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, जो गुणनखंड आपको दिए गए हैं उसको बराबर 0 करिए, यहाँ से कांस्टेंट को इधर भेजिए, तो 2s = 1, तो यस बराबर हो जाएगा 1/2। सेम ये भी वही चीज़ है, इसलिए यहाँ पर 1/2 कामा 1/2 दो शून्यक आएंगे, 1/2 कामा 1/2, ये शून्यक है हमारे। अब इन दोनों शून्यकों में से एक को अल्फा मान लीजिए और एक को बीटा मान लीजिए।
फिर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1/2 धन 1/2, आधा आधा जुड़ेगा तो पूरा हो जाएगा। और आप सबको पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस में बी अपान ए, तो माइनस में बी का मतलब होता है यस का गुणांक, तो यस का गुणांक कितना है 4, और ये खुद माइनस में है तो माइनस माइनस 4, पूरे के बटे यस स्क्वायर का जो गुणांक है वो 4 है, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो 4/4 कटेगा तो कितना आएगा 1। आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए आप कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2, एक और एक का गुणनफल 1, 2 और 2 का गुणनफल होता है 4। अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए होता है, तो सी की वैल्यू कितनी है 1 है, और ए यानी यस स्क्वायर का गुणांक, तो यस स्क्वायर का गुणांक है 4, तो 1/, कितना हो गया 4। आप देख सकते हैं ये दोनों भी आपस में क्या है बराबर, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू हो गया सी अपान ए। तो इस तरह से इस द्विघातीय बहुपद के गुणांकों और उसके शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच हमने कर ली। नेक्स्ट जो थर्ड वाला है अब हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले का जो तीसरा ऑप्शन है उसमें जो गुणनखंड दे रखा है वो गुणनखंड है 6x⁻² माइनस में 3 और फिर माइनस में 7x। इस बहुपद में जो चर पद है उसके घटते हुए क्रम में अगर उसे लिखेंगे तो 6x⁻² माइनस में 7x और फिर माइनस में 3। एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6 और नियतांक आपका है -3, तो गुणनफल माइनस में 18 होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब बीच का टर्म है -7, इसको दो हिस्सों में हमें इस तरह से तोड़ना होगा कि इन दोनों का योगफल या योगफल हो, चाहे घटाने पर हमें इतना मिले और गुणनफल जो हो वो -18 के बराबर हो। तो अगर हमने एक माइनस में 9 रखा और दूसरा 2 रखा, तो माइनस में 9 और 2 को जोड़ेंगे तो माइनस में 7 मिलेगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है, इनका अंतर लिखा जाएगा। और माइनस में 9 और 2 का गुणनफल अगर हम करेंगे तो माइनस में 18 मिलेगा। तो इस तरह से 6x⁻², 7 को हम लिख सकते हैं माइनस में 9x और प्लस में 2x फिर -3। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 कॉमन है, साथ ही साथ एक x भी कॉमन है, तो 3x को कॉमन करेंगे तो यहाँ 2x माइनस में 9 को भाग करेंगे 3 से तो 3 आएगा, और x को x के भाग करेंगे तो x खत्म हो जाएगा। जब कोई भी चीज़ कॉमन ना दिखे तो एक कॉमन करिए तो यहाँ से 2x माइनस 3 बचेगा, फिर 2x माइनस में 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस में 1। बहुपद के शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड जो आते हैं उन्हें हम 0 के बराबर करते हैं, तो यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। इसको इस तरफ अगर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। यहाँ पर देखिए 3x प्लस 1 बराबर 0, तो इसको इस तरफ करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर हो जाएगा माइनस में 1/3। अब इनमें से किसी एक को अल्फा मान लेते हैं, तो माना अल्फा बराबर 3/2 और दूसरे को बीटा मान लेते हो तो बीटा जो है वो माइनस में 1/3 है। अब अल्फा प्लस बीटा फाइंड करिए तो ये हो जाएगा 3/2 धन माइनस में 1/3, तो 3 त्रिक का होता है 9, फिर प्लस माइनस होता है माइनस, 2 एक कम होगा 2 और फिर 3 दूनी 6, हर को बराबर करने के लिए। ठीक है, तिरेक गुणा करना आई होप आपको सबको आता है। तो 9 में से 2 जाएगा आएगा 7, तो 7/6 ये। फिर माइनस में b अपान ए आप निकालिए क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस में b अपान ए बाय रूल होता है, इन्हीं में ही हमें सत्यता की जांच करनी है। तो माइनस b अपान ए, b बोले तो यहाँ पे x का गुणांक है तो x का गुणांक माइनस में 7 है, तो माइनस में पहले से है माइनस और एक माइनस 7, और पूरे के बटे a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 6 है। अब देखिए माइनस और माइनस का गुणा प्लस होगा तो 7/6। आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस में b अपान ए के बराबर है। फिर मूलों के गुणनफल की अगर बात की जाए तो मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा को हमने 3/2 माना है और बीटा को हमने माइनस में 1/3 माना है। गुणनफल प्लस माइनस माइनस, 3 एक कम 3 और 2 3 हो गया 6। अब अल्फा इंटू बीटा बाई रूल सी अपान ए होता है, सी आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यहाँ पर कितना है माइनस में 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस में 3, और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी माइनस में 1/2। सेम काम यहाँ भी होगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस में 1/2। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बराबर, इसलिए अल्फा इंटू बीटा जो है वो c बाई ए के बराबर हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि 6x⁻² माइनस 7x माइनस 3 जो बहुपद है इसमें जो गुणांक हैं और जो शून्यक हैं
इनमें जो संबंध है वो सत्य है, ठीक है। अब हम ऑप्शन जो चौथा है उसे सॉल्व, चौथे ऑप्शन को देखते हैं तो उसमें जो लिखा हुआ है वो है 4u² प्लस 8u। अब अगर इसकी बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसमें 4u कॉमन है, तो यहाँ से एक u प्लस 4 का पहाड़ा जब 8 में पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा। शून्य निकालने के लिए हमें करना क्या होता है कि गुणनखंड को 0 के बराबर करना होता है। तो यहाँ पे दो गुणनखंड है, एक 4u एक u प्लस 2। तो 4u इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से u की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0, क्योंकि 4 और u का गुणनफल 0 है, 4 का भी 0 नहीं हो सकता। तो u और 4 का गुणनफल होने के लिए u को ही 0 होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी दो संख्या का गुणनफल अगर 0 है तो उनमें से एक संख्या को 0 होना ही होना है, ठीक है। दूसरी चीज u प्लस 2 को अगर आप 0 करेंगे तो यहाँ से इसको इस तरफ भेजेंगे तो u बराबर हो जाएगा -2। अब इनमें से किसी एक को अल्फा मान लीजिए, तो माना अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अब अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 0 और -2 को जोड़ेंगे तो आपको -2 मिलेगा। फिर माइनस में b अपन a को निकालते हैं, तो माइनस में b का मतलब u का गुणांक, तो u का गुणांक कितना है 8 है, उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाइए, और a जो है वो u² का गुणांक है तो वो 4 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों ही -2 के बराबर है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस में b/a के बराबर होता है। फिर इसके आगे अल्फा इंटू बीटा की बात की जाए तो अल्फा जो है वो 0 है और बीटा जो है वो -2 है, तो गुणनफल कितना आएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 से गुणा करेंगे तो गुणनफल हमेशा 0 मिलता है। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है बाई रूल, इसी सत्यता की जांच करनी है हमें। तो c/a पर हम वैल्यू रखते हैं, तो c का मतलब नियतांक यहाँ है नहीं, तो अगर नियतांक नहीं तो उसके प्लेस पर 0 होगा, तो 0/a जो है वो u² का गुणांक है तो 4 हो जाएगा। किसी भी भिन्न का अंश अगर 0 तो उसका मान 0 होता है, तो यहाँ भी दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो इस तरह से आपने फोर्थ ऑप्शंस में जो बहुपद दिया गया है उसके गुणांकों और उसके शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कर ली। अब हम पांचवें ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पांचवा जो ऑप्शन है उसमें जो बहुपद हमें दे रखा है वो बहुपद है t² माइनस में 15। अगर हम इसको t² माइनस में 15 को स्क्वायर रूट ऑफ 15 पूरे का स्क्वायर कर दें तो एक सरल समीका a² माइनस b² बराबर a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर t² माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, ये जो होगा ये हो जाएगा कितना t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 एक ब्रैकेट में और t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 दूसरे ब्रैकेट में। स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी संख्या के वर्गमूल का वर्ग करते हैं अगर हम, तो वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा, हमें वही संख्या मिलेगी। तो √15 जो है एक ऐसी संख्या है जिसका जो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए √15 हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए शून्यक निकालने के लिए दोनों को हम क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 को भी 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से t की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 15 आएगी और यहाँ से t की वैल्यू माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 15 आएगी। अब इनमें से किसी एक को अल्फा और किसी दूसरे को बीटा मानेंगे, तो माना अल्फा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड बीटा जो है वो माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 15 है। अब शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस ऑफ माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 15, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 15 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा कितना 0। अल्फा प्लस बीटा माइनस में b/a होता है, जहां b जो होता है वो यक्स का गुणांक होता है, तो यहाँ पर जो चर है वो t है तो t का गुणांक होगा, तो t यहाँ पे है ही नहीं है, तो अगर t है ही नहीं है तो t का गुणांक कितना होगा 0। अब a जो है वो t² का गुणांक, तो t² का गुणांक यहाँ 1 है। किसी भी भिन्न का अंश अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए आप कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर होता है। अब अल्फा इंटू बीटा की बात की जाए तो अल्फा इंटू बीटा माइनस में √15 और प्लस में √15 का गुणनफल होगा, तो प्लस माइनस हो गया माइनस और √15 तो फिर से वर्गमूल हट जाएगा तो माइनस में 15 बचेगा।
अब अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c बाई ए होता है, तो c की वैल्यू कितनी है, माइनस में 15 है और a की वैल्यू 1 है क्योंकि टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो फिर यहाँ से -15 ही रहेगा। आप देख सकते हैं दोनों आपस में बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो c अपान a के बराबर है। तो इस तरह से यहाँ पर भी सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। अब पहले वाले क्वेश्चन का जो लास्ट ऑप्शन है हम उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन का जो अंतिम खंड है छठा, उसमें जो बहुपद लिखा हुआ है वो है 3x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3 और नियतांक आपका माइनस में 4 है। गुणनफल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 3 12 यानी माइनस में 12। अब बीच का पद यहाँ यक्स के गुणांक है, तो यक्स का गुणांक यहाँ 1 वो भी माइनस में है, तो -1 को दो भागों में इस तरह ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पर -1 मिले और इन्हीं दोनों का गुणा करने पर हमें माइनस में 12 मिले। तो अगर हम एक को -4 और एक को 3 ले लें तो -4 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें माइनस में क्या मिलेगा, 1, और माइनस में 4 और 3 का गुणनफल करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस 4 3 कितना होता है, 12। ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस, इस x को तोड़ना है आपको तो इसे लिखिए माइनस में 4x प्लस में कितना 3x, क्योंकि -4 + 3 माइनस में 1 बचेगा, फिर माइनस में 4 हो जाएगा, विपरीत चिन्ह है। अब यहाँ पर देखिए केवल x कॉमन है, तो x को अगर आप कॉमन करेंगे तो यहाँ से 3x और फिर माइनस में 4 बचेगा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो प्लस में 1 निकालिए, 1 निकालने के बाद हमें वही संख्या मिलेगी, तो 3x - 4, 3x - 4 दोनों जगह है तो इसको कॉमन कर लीजिए, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा +1। शून्यक निकालने के लिए गुणनखंडों को बारी बारी 0 के बराबर करिए, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 3x बराबर प्लस में 4 और x बराबर हो जाएगा 4 बटे कितना 3। इसको इस तरफ लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा -1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनमें से किसी एक को अल्फा मान लीजिए, किसी दूसरे को बीटा। तो माना अल्फा जो है वो 4/3 है एवं बीटा -1 है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 4/3 धन -1, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस माइनस हो गया -4, 3 1 कम होगा 3 पूरे के बटे 3, तो 4 में से 3 जाएगा 1 होगा और 1 बटे कितना 3। अल्फा प्लस बीटा माइनस में b बाई ए होता है, तो b जो है वो x का गुणांक है, तो माइनस x का गुणांक जो है वो माइनस में 1 है और x स्क्वायर का गुणांक जो है वो 3 है। a जो होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 3 है, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/3। आप देख सकते हैं दोनों आपस में क्या है, बराबर, इसलिए आप लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस में b/a होगा। फिर अल्फा इंटू बीटा की बात अगर की जाए तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू है 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1, तो 4/3 और -1 का गुणा जब आप करेंगे तो आपको -4/3 मिलेगा। और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, जहाँ c अचर पद होता है, तो अचर पद आपका कितना है -4 और a x स्क्वायर के गुणांक को बोलते हैं, तो x स्क्वायर का गुणांक है 3। तो आप देख सकते हैं -4/3 -4/3 यहाँ भी बराबर है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू हो गया c/a। तो इन 6 खंड में जो प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल था, उन सभी 6 खंड में हमने क्या किया, दिए गए बहुपद के गुणांकों और उनके शून्यकों के बीच जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच की, और उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद का जो शून्यक होते हैं उनका योगफल हमेशा माइनस में b बाई ए यानी उस बहुपद के जो यक्स का गुणांक है, यानी माइनस में यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है, और उनका जो गुणनफल होता है शून्यकों का वो c/a यानी कि अचर पद और यक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 2.2 के पहले सवाल के 6 खंडों को सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसी प्रश्नावली का, उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।